हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, यानी कि जितना आपके सिलेबस में है वो तो हम कवर करने वाले ही हैं, वो कंप्लीट कवर करेंगे और बहुत अच्छे से हम उस चैप्टर को, यानी कि इसमें जितना भी सिलेबस है आपका इस चैप्टर में, उस पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए आज की इस कक्षा को हम शुरू करते हैं। यह है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका आज ये हमारा लेक्चर नंबर पहला है। तो आप सब लोगों ने जिसने भी अभी तक अपने पढ़ाई है वो शुरू नहीं की है, तो आप आज से ही हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, हम इसमें बेसिक तो सीखने वाले ही हैं कि निर्देश क्या होते हैं, हम किसको रेफरेंस मानते हैं और क्या होता है। हम ये भी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हम आज की इस कक्षा में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपना चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं दूरी सूत्र। देखो, निर्देशांक के बारे में हम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल बेसिक होगा। उसके बाद हम दूरी सूत्र देखेंगे, वो किस तरह से ड्राइव किया जाता है वो भी देखेंगे। और आपके पास एक फॉर्मूला आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा, और जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है वो पूरी की पूरी इसी दूरी सूत्र पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम दूरी सूत्र देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे विभाजन सूत्र पर। दूरी सूत्र देखने के बाद हम विभाजन सूत्र पर डिस्कस कर रहे होंगे, और ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितनी पूरी 7.2 एक्सरसाइज है वो केवल और केवल इसी सूत्र पर निर्भर करती है। तो मोटा मोटी जब हम देखें इस चैप्टर में तो क्या है, केवल और केवल आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। इन दो फॉर्मूलों की मदद से ही आपको पूरे चैप्टर को सोल्व करना है। दो फॉर्मूलों के अलावा आपको किसी भी चीज को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और हम इन्हीं दो फॉर्मूलों की मदद से इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे। फिर हम आगे करेंगे एनसीईआरटी जो आपकी बुक चलती है उसके एक एक एग्जाम्पल को और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, मतलब निर्देशांक के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है बेसिकली, हम एकदम बेसिक से चलें तो जैसे किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शानी हो आपको, तो वो आप किस तरह से दर्शाओगे मेरे को ये बताना। जैसे ये मान लो कि ये जो कमरा है, ये जो स्टूडियो है पूरा, पीछे आपको एक ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको ये बताना हो कि ये स्क्रीन कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, तो आप किस तरह से बताओगे। या तो ये बता सकते हो कि स्क्रीन से मेरी जो दूरी है वो 1 फुट है, 1 मीटर है, या जो भी दूरी है वो है। या आप जैसे ये बता सकते हो कि जो सामने कैमरा लगा है इसकी आपको यदि स्थिति बतानी हो और रेफरेंस मान लो मेरे को लेना हो, तो आप क्या बताओगे कि मेरे से इसकी दूरी 5 मीटर है, 5 फुट है। इस तरह से तो आप किसी भी चीज की स्थिति बताओगे, वरना तो आप कैसे ही बताओगे इसकी स्थिति। या आप ये बता सकते हो कि ये जो पूरा कमरा है मैंने इसको रेफरेंस मान लिया कि इसके बीच में एक कुर्सी है, तो ये भी एक इस कुर्सी की जो स्थिति हो गई। इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति है वो एक निर्देश यानी कि रेफरेंस मानकर चलते हैं, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। उसकी मदद से हम किसी भी बिंदु की स्थिति बताते हैं। यह है बिल्कुल बेसिक अपना। देखो, दूरी सूत्र पर आएंगे हम, लेकिन दूरी सूत्र पर आने से पहले यदि हम और डिस्कस करें कि निर्देशांक क्या होते हैं, हम बिंदु को किस तरह से दर्शाते हैं, और बिंदु को लिखने का जो है तरीका है वो क्या होता है, यदि वो मैं बताऊं तो आपने छोटी कक्षाओं में डिस्कस करके आ रहे होंगे आप कि जब मैं बात करूं निर्देश तंत्र,
वो दो तरह के होते हैं। जैसे 2D में बात करूं या 3D में बात करूं। यदि मैं 2D में बात करूं तो जो निर्देश तंत्र होता है उसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। यदि मैं वही 3D की बात करूं तो उसमें तीन एक्स हो जाते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्सिस। इस प्रकार से होता है। और हम आपके इस चैप्टर में केवल और केवल 2D का ही डिस्कस कर रहे होंगे। अब यदि मैं आपको 2D में बताऊं तो वो क्या होता है, इसमें दो एक्स होते हैं। ये तो आपने सीख रखा होगा, इसको हम एक्स एक्स कहते हैं, इसको हम वाई एक्स कहते हैं, और इसे हम एक्स डैश कहते हैं, और ये जो है ये वाई डैश हो गया। ये है हमारा मूल बिंदु जिसे हम ओ से दर्शाते हैं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब मैंने मूल बिंदु के निर्देशांक लिए हैं 0,0। ये किस तरह से लिए हैं ये भी हम देखने वाले हैं कि किसी बिंदु के निर्देशांक हैं वो क्या होंगे और वो किस तरह से होते हैं, वो देखने वाले हैं। अब यदि मैं बात करूं मूल बिंदु से, जो एक्स एक्सिस है, इस तरफ की जो दूरी है, इसमें जितने भी वैल्यू होगी एक्स की वो पॉजिटिव होगी। हम जैसे ये 1 2 3 4 5, एक स्थान, दो स्थान चले, 3 स्थान, 4 स्थान और 5 स्थान। ये आप जैसा मानकर चलोगे वैसा ही होगा कि आपने जैसे इन दोनों के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर मान्य है तो ये सेंटीमीटर में होगी। आप मीटर भी मान सकते हो, किलोमीटर भी मान सकते हो, मतलब दूरी होती है वो आप चाहो वैसे मान सकते हो। वैसे ही यदि मैं बात करूं मूल बिंदु से यदि ऊपर चले, हम वाई एक्सिस में चले, तो वो क्या होता है कि वाई की यहां पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से यहां पर y की जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है। यदि मैं मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में आऊं यानी कि इस तरफ आऊं तो x डैश की तरफ आएंगे तो यहां पर x की जो है नेगेटिव वैल्यू होती है। मूल बिंदु से इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू x की होती है। यहां पर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से होता है। वही मैं बात करूं मूल बिंदु से नीचे जब हम चलेंगे तो वहां पर y क्या है, अपने नेगेटिव वैल्यूज देता है। तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से होता है। यह आप सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सीख रखा है। नहीं सीख रखा है तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसको चल रहे हैं। अब यदि मैं बात करूं जैसे हमें कोई बिंदु दे दिया गया, जैसे मुझे ये बिंदु दे दिया गया P। अब हमें P के क्या है, निर्देशांक बताने हैं, यानी कि P की स्थिति बताने हैं। और रेफरेंस किसको मानना है, ये जो हमने निर्देश तंत्र बनाया है इसको हमें रेफरेंस मानना है। और इसकी मदद से हमें इस बिंदु की स्थिति है वो बताने हैं, या इसके निर्देश बोल दीजिए वो बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं इस बिंदु P के। वो क्या होंगे कि हम इस बिंदु को x एक्सिस से मिलाएंगे और y एक्सिस से मिलाएंगे। क्या करेंगे, इस बिंदु को x एक्सिस से मिला दिया और y एक्सिस से मिला दिया। ठीक है, ये होता है। ये थोड़ा सा इस तरफ होगा, ये मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए आप, हाँ अब ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए ये बिंदु P है, इसके हमें निर्देशांक बताने हैं। तो हम किस तरह से बताएंगे, एक तो ये बताएंगे कि जो यहां से मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो x एक्सिस की दूरी देखेंगे, एक हम y एक्सिस की दूरी देखेंगे। अब मैं यदि बात करूं निर्देशांक को लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, बिंदु P के निर्देशांक आप किस तरह से लिखोगे, पहले तो आपको ये दूरी देखनी है कि x एक्सिस में वो कितना चला, तो वो लिखना है। तो वो x एक्सिस में एक स्थान, दो स्थान, 3 स्थान चला, 3 आ गया।
अब हमें वाई एक्सिस में देखना है, वो वाई एक्सिस में एक और दो स्थान चला है, तो इसके जो निर्देशांक लिखने का तरीका है वो हो गया पी है 3,2। अब यदि मुझे कोई बिंदु दे दिया गया जैसे P है 3,2, तो आप ये बता सकते हो कि जो इसका x निर्देशांक है वो 3 है, y निर्देशांक है वो 2 है। 3 क्या है, यहां से यहां तक की दूरी x में दूरी, और 2 क्या है, y में दूरी है। तो इस प्रकार से ये होता है। ये क्या है, P के निर्देशांक, इसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये हम इस प्रकार से इन्हें लिखते हैं, यानी कि ये है x निर्देशांक, ये है y निर्देशांक। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु की स्थिति है वो बताते हैं। जैसे अब की बार हमें कोई बिंदु दे दिया गया हो, यहां ये है बिंदु Q, इसकी दूरी बताओ या इसकी स्थिति बताओ, तो आप क्या करोगे, इसे y एक्सिस से मिलाओगे और इसे x एक्सिस से मिलाओगे, यही काम करोगे आप। अब बिंदु Q की है वो स्थिति क्या है या इसके निर्देशांक है वो क्या है, पहले आप x निर्देशांक देखोगे। किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो लिखने का तरीका होता है वो मैं बता देता हूं। पहले आप x निर्देशांक लिखोगे, फिर ही आप y निर्देशांक लिखोगे। ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हो तब भी आप देख सकते हो, या किसी बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने हो तो भी यही काम करना है। तो यहां पर Q के निर्देशांक क्या होंगे, x 3 है और y में क्या है, -4 है। अब ये जो नीचे आए हैं तो -4 है, तो हमें -4 ही लेना है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसे हम निर्देश तंत्र भी कहते हैं, तो आप ये इसे निर्देश तंत्र लिख सकते हो। इस प्रकार से हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ये आपने सीख लिया कि बिल्कुल बेसिक से हम चले हैं कि किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम किस तरह से लिखते हैं और क्या निर्देशांक होते हैं। अब यदि हम आगे चले, हमारा जो टॉपिक है दूरी सूत्र, आप जाके आपका 10th क्लास का जो सिलेबस है यानी कि चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का वो शुरू हो रहा है। अब यदि मैं दूरी सूत्र की बात करूं, जैसे देखो छोटा ही ले लेते हैं, हाँ अब ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यदि लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो आप देख लीजिएगा, ये एकदम सीधी होगी। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। मैं पहले चतुर्थांश को लेकर चलता हूं जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब यदि जैसे हमें ये एक निर्देश तंत्र दे दिया गया है, x कोऑर्डिनेट है, इसमें y एक्सिस है और x एक्सिस है। अब हमें जैसे कोई दो बिंदु दे दिए गए हो, उनके बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। जैसे हमें कोई भी रैंडम दो बिंदु दे दिए गए हो, इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। ये हमें दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, हमें P के निर्देशांक भी दिए गए हैं x1 y1, Q के निर्देशांक दिए गए हैं x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की है वो दूरी ज्ञात करनी है। अब हमने ये बना लिया, ये मैंने पहले बना लिया या आप बाद में बना सकते हो। जैसे दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। अब ये हमारा इसमें मूल बिंदु है O, जिसके निर्देशांक क्या है 0,0। अब मेरे को ये बताओ कि x1 y1 है वो है क्या। यदि हम बिल्कुल बेसिक से चले तो बिंदु P की जो ये दूरी है, यहां से मतलब जब हम इसको यहां से मिलाएंगे तो ये जो दूरी है
यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, x1 है। और y1 क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी कि इसको इधर मिलाएंगे तो ये जो आएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, y1 है। यही हमें दिया गया, हमने इसको x एक्सिस से मिला दिया और y एक्सिस से मिला दिया। ये हमने सबसे पहले काम किया है कि बिंदु P को मिला दिया, उसी प्रकार हम बिंदु Q को भी मिला देंगे। ये हमने कर दिया, बिंदु Q को मिला दिया। Q के निर्देशांक क्या है, x2, y2। अब x2 क्या है, मूल बिंदु से जो यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी, x2। और y2 क्या है, मूल बिंदु से जो यहां तक की दूरी है वो क्या होगी, y2 होगी। ये है। अब हम क्या करेंगे, कि इसको भी मिला लेंगे। P से Q को हमने मिला लिया। हमें दूरी तो यही ज्ञात करनी है जो रेड वाली है, PQ। हमें ये बताना है PQ की दूरी क्या होगी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो कि जब मैं मान लो इसको इससे मिला देता हूं तो क्या होगा कि ये एक 90 डिग्री बन रहा है एंगल, और ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, समकोण त्रिभुज बन गया। जैसे मान लीजिए मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया, कोई भी R नाम दे दिया, जैसे ये मैंने मेरी तरफ से दिया हुआ नाम है। अब आपको पता है चूंकि त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज जो है PQR वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है, जिसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो PQ है वो क्या है, कर्ण है। अब लंब और आधार आप इस तरह से ज्ञात नहीं कर सकते, आपको किसी एक एंगल को रेफरेंस मानना है और उसी के सापेक्ष आप ये बता सकते हो कि ये लंब होगा और ये आधार होगा। जैसे यदि मैं जो एंगल है P इसको थीटा मानकर यदि मैं बताऊं कि P के सामने वाली भुजा है वो लंब होगी और PR है वो आधार होगी। यदि आप मान लीजिए थीटा Q को सापेक्ष यदि बता रहे हो तो क्या बताओगे कि PR है वो लंब होगा और QR है वो आधार होगा। तो मैंने जो है एंगल P को माना है तो मैं क्या बताऊंगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है। अब हमें आधार और लंब की यदि वैल्यू पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको पता है कि O से जो यहां तक की दूरी है वो क्या है, x2 है। जैसे मान लो मैं इनको कोई नाम देता हूं, इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसी प्रकार इसको C दे दिया और इसको D दे दिया। अब आपको पता है O से A की जो दूरी है वो क्या है, x1 है, और O से जो B की दूरी है वो क्या है, x2 है। इसी प्रकार O से C की दूरी y1 और O से D की जो दूरी है वो क्या है, y2 है। ये आपको पता है, ये इसमें दिया गया है। अब मुझे AB की दूरी चाहिए, वही तो PR है, PR और AB बराबर हैं, तो AB की दूरी हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, OB है वो x2 है और OA है वो क्या है, x1 है। ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो ये जितनी भी दूरी आएगी ये क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये A से B की दूरी क्या हो गई, x2 माइनस x1 हो गई। इसी प्रकार
क्यू आर हमें ज्ञात करना है। हमें पता है सी और डी के बराबर है, सी डी जितनी दूरी है उतनी ही दूरी क्यू आर है। अब हमें पता है ओ डी क्या है, y2 है और ये y1 है। इसमें से यदि हम ये घटा देंगे तो यही बचेगा, तो ये दूरी क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1। अब लंब आ गया y2 माइनस y1 और आधार आ गया x2 माइनस x1। क्या आ गया, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण स्क्वायर आया है। कर्ण स्क्वायर क्या है, यदि मैं बात करूं तो वो क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें तो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। ये क्या आ गया, आपके पास जो दूरी सूत्र है वो आ गया है। जिस दूरी सूत्र की मैं बात कर रहा था कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, वो दूरी सूत्र है वो हमारे पास आ गया है। तो इस प्रकार से ये जो दूरी सूत्र है ये आता है। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसके कह सकते हो। यानी कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी को लेकर के हम एक्सरसाइज जो है आपकी 7.1 उसके सभी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे होंगे। अब क्या आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन पूरे का क्या है, रूट आया है। अब हमें किसी भी दो बिंदु के जब निर्देशांक दिए गए होंगे तो हम x1 y1 और x2 y2 में हम उसे लिख लेंगे और फिर हम इस दूरी सूत्र का है वो उपयोग कर लेंगे। जैसे हम चले हमारे पहले ही एग्जाम्पल पर, तो वो क्या कहता है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो आप जल्दी से एग्जाम्पल को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है, जब हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये क्या कह रहा है कि ये 3 बिंदु दे दिए गए हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको मैंने सी नाम दे दिया। 3 बिंदु हैं ए बी सी हमारे पास। क्या ये तीनों त्रिभुज बनाते? तो त्रिभुज की एक कंडीशन होती है, वो यदि मैं आपको बताऊं कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। कुछ दिमाग में आया कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का जब आप योग करोगे, यानी कि इन दोनों भुजाओं की जब आप लंबाई है वो ऐड करोगे तो वो जो तीसरी भुजा से अधिक आएगा हमेशा, जो भी ऐड करेंगे। और यदि वो बराबर आता है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, सरेख होते हैं। जैसे यहां पर यदि मैं बात करूं, एक भुजा आएगी ए बी, एक आएगी बी सी और एक भुजा क्या आएगी हमारे पास ए सी। त्रिभुज की 3 भुजा हैं, ए बी बी सी और ए सी। यदि आप मान लीजिए ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो ए बी प्लस बी सी हमेशा ज्यादा होगी ए सी से। क्या आप जैसे ए बी और ए सी को ऐड करोगे, ए बी प्लस ए सी को ऐड जब करोगे तो हमेशा ये बी सी से ज्यादा होगी। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और क्या होती है कि जब आप ए सी और बी सी को ऐड करोगे तो ये भी हमेशा ए बी से ज्यादा होनी चाहिए। ये है त्रिभुज की कंडीशन। इन तीनों में से यदि कोई भी कंडीशन आती है तो क्या होता है, वो त्रिभुज बनेगा।
लेकिन यदि यहां पर यदि बराबर का चिन्ह आ जाए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ये क्या होंगे, तीनों बिंदु संरेख। ये हो गया। या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ जाए, या इसी प्रकार ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी आ जाए। यदि ये नीचे वाली कंडीशन आती है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, और यदि ये कंडीशन आती है तो क्या होंगे, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा यदि ये कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि लागू होती है तो वो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इसमें चले तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमें ए बी बी सी और ए सी है वो ज्ञात करनी है। अब जैसे ए बी ज्ञात करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसी भी दो बिंदुओं के बीच की है वो दूरी है। अब ए बी में हम x1 y1 किसी को भी मान सकते हो, जैसे मैंने इसको x1 इसको y1 बोल दिया, इसको x2 और इसको y2 बोल दिया। आप इसको x1 y1 बोल सकते हो, इसको x2 y2 बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है लास्ट में स्क्वायर होगी, इसका वर्ग होगा तो कोई फर्क आपके नहीं पड़ेगा। तो ए बी क्या आएगा हमारे पास, रूट ऑफ x2 क्या है, माइनस का 2, x1 क्या है -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहां पर माइनस का 3, y1 क्या है 2 है, तो -3 -2 हो गया। अब इसको यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -3 और -2 यानी कि -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस 25, क्या आ गया ये हमारे पास 25 प्लस 25 यानी कि 50 आ गए, रूट ऑफ 50 आ गए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5√2। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 क्या हो जाएगा 25, 2 इंटू 25 50 हो गया, तो 25 को हमने बाहर निकाल लिया, क्या आया 5 आ गया, तो 5√2 आएगा। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर जब हमें तो यही सिखाया गया था कि जब हम किसी भी रूट को ओपन करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक प्लस एक आती है माइनस, तो यहां पर आपने केवल प्लस ही क्यों ली, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि ए बी एक दूरी है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, तो दूरी है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो इसीलिए मैंने इसका जो है पॉजिटिव वैल्यू है वो ही लिया है। ठीक है, ये हो गया, ए बी हमने ज्ञात कर ली। इसी प्रकार बी सी वो क्या होगी, अब की बार मान लीजिए x2 y2 तो मैंने इनको मान रखे हैं, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूं, तो क्या होगा रूट ऑफ x2 क्या है माइनस का 2 माइनस ऑफ x1 क्या है 2, तो 2 आ गया की स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस का 3, y1 क्या है 3, तो -3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी बराबर रूट ऑफ -2 यानी कि -4 का स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस -3 और -3 यानी कि -6 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 और 16 क्या होंगे, रूट ऑफ 52 हो जाएंगे। रूट 52 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 13 इंटू 4, 4 ये है ये बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 2√13, ये हमारे पास बीसी है वो आ गए। अब यदि हमें उसी प्रकार एसी भी ज्ञात करें, अब एसी में मान लो मैंने इसको x1 y1 बोल रखा है,
तो इसको यदि मैं x2y2 बोलूं, ये हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2। आप किसी भी x1 y1 और x2 y2 बोल सकते हो। यहां पर x2 क्या है 3, x1 क्या है 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है 3, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा। यहां पर 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में से 3 गए -1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √2 आ गया। अब यदि आप देखो इन तीनों को जोड़कर कि 5√2 में से यदि √2 ऐड करोगे तो 6√2 आएगा। यदि इसमें इसको ऐड करोगे तो भी ये नहीं आ रहा, यानी कि ये तीनों बराबर कभी नहीं आएंगे। ये स्थिति है वो नहीं बनेगी। इसमें आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करोगे तो भी इसके बराबर नहीं आएगा, इस और इसको ऐड करोगे तो भी इसके बराबर नहीं आएगा, और इसको और इसको ऐड करोगे तो भी इसके बराबर नहीं आएगा। ये आप हमेशा याद रखना। तो ये क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज किस तरह का बनाते हैं। अब हम क्या लिख देंगे, अतः हम क्या लिख देंगे, जैसे अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि जैसे किसी भी दो भुजाओं को ऐड करो आप, 5√2 √2 को ऐड करेंगे तो क्या है AB प्लस, या आप AB प्लस BC को ऐड कर दीजिए। चलो आप कंफ्यूजन ना हो, ये ज्यादा है SC से। ये कंडीशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कि चूंकि AB प्लस BC ज्यादा है SC से, तो ये क्या होंगे, ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। अब हमारे पास क्या गया, ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। हमें त्रिभुज बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं। ये हमें पता है समबाहु त्रिभुज भी नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं है या तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो इसमें दो ही कंडीशन आएंगी, या तो विषमबाहु या समकोण त्रिभुज। इन दो में से आपको ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज बना रहे। जैसे इसकी स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा 50, इसकी स्क्वायर करूं 52, और ये क्या हो जाएगा 2। तो 50 और 52 को यदि जब हम ऐड करेंगे, सॉरी 50 और जब हम 2 को ऐड करेंगे तो ये 52 आएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हम क्या लिख देंगे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर है। आप जब इसको ऐड करोगे यानी कि √50, तो ये 50 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या आ रहा है 52 आ रहा है। तो 52 बराबर 52, तो ये आप क्या कह सकते हो कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही तो हमसे पूछा गया था कि बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहां पर। अब हम चलते हैं हमारे अगले जो भी टॉपिक है उस पर। अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। यदि मैं आपको बताऊं वर्ग की क्या खासियत होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान, वह विकर्ण बराबर। ये होती है इसकी वर्ग की कंडीशन। इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और उसी के साथ जो विकर्ण आएंगे दो वो भी बराबर होंगे। ये कंडीशन यहां पर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको A बोल दिया, इसको B, इसको C और इसको D।
मैं आपको एक वर्ग बना ही देता हूं, जैसे ये आ गया। अब इसके शीर्ष हमने बोल दिए कि इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। आपको नामकरण तो आता होगा कि किसी भी वर्ग का नामकरण करेंगे आप ऐसे नहीं कर दीजिए जैसे ए से बी पर गए, इस बिंदु को सी नाम मत दे दीजिएगा कभी भी। ये ए बी, ये सी और ये डी। ए के निर्देशांक क्या है 1,7, बी के क्या है 4,2 और सी के निर्देशांक क्या है -1,-1, डी के निर्देशांक क्या है -4,4 और ये इसके विकर्ण होते हैं बी डी और ए डी। ये हो गया, यानी कि जो ए सी है और जो बी डी है ये इस वर्ग के क्या है विकर्ण है। हमें ये बताना है कि ये चारों बिंदु है वो विकर्ण क्या सॉरी वर्ग बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे ए बी। दूरी सूत्र वही आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसको मान लीजिए मैंने x1 y1 बोल दिया, अब की बार इसको x2 y2 बोल दिया। x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है 7, तो 2 माइनस 7 का स्क्वायर। यह आ गया एफ बी। तो एफ बी के बीच की दूरी क्या आएगी 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में से 7 गए माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये क्या आ गया हमारे पास √34 आ गया। अब यदि इसी प्रकार मुझे बी और सी की दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे मैंने इसको बोल दिया x1 y1 और इसको बोल दिया x2 y2। अब की बार हम इस प्रकार से चलेंगे, तो जो है बी सी वो क्या आएगी √x2 माइनस x1 यानी कि -1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 - y1 2 है, तो -1 - 2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 1 और 4 माइनस का 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस यहां पर -1 और -2 -3 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 25 और 9 भी √34 आ रहा है। इसी प्रकार अब की बार हम सी और डी का ज्ञात करेंगे। मान लीजिए अब की बार मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2, तो क्या होगा सी डी x2 माइनस x1 -4 -1 -4 माइनस का -1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 क्या है 4 और y1 क्या है 1 है, तो 4 माइनस -1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे पास सी डी -4 और माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, -4 + 1 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां से क्या आ रहा है 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 9 और 25 क्या आ गए √34 आ गए। ये हो गया। अब बात करूं मैं ए व डी की, तो ए और डी किस तरह से ज्ञात करोगे, जैसे इसको x1 y1 बोल दिया, अब की बार इसको x2 y2 बोल दिया, तो ए डी क्या हो जाएगी √x2 1 माइनस का 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 में से 4 गए 7 - 4 का होल स्क्वायर। क्या आएगा √1 इंटू -1 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √34।
अब हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी बराबर बी सी और सी डी और ये हो गई ए डी। ये जो चारों भुजाएं हैं इस वर्ग की ये बराबर है। तो ये कंडीशन एक और आकृति है उस पर भी लागू हो सकती है। वो क्या होती है आप जरा सोचिए। तो मैं आपको चार आकृतियों के नाम बताता हूं। एक होती है वर्ग, एक होती है आयत, एक होती है समांतर चतुर्भुज, और एक और क्या होती है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक वर्ग होती है, एक आयत होती है, एक समांतर चतुर्भुज होती है, एक होती है समचतुर्भुज। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते और इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ये इसकी एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर। इसके जो विकर्ण हैं वो बराबर होंगे दोनों, और इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते। तो ये कंडीशन है, ये एक लागू होती है यहां पर। तो इस तरह से ये होता है। इसमें यदि जब मैं बात करूं एसी और बीडी भी यदि ज्ञात करें तो एसी क्या होगा, जैसे मैं पहले बीडी ज्ञात कर लेता हूं। ये x1 y1 मान रखा है, इसको x2 y2 बोल दिया, तो बीडी क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 क्या है 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बीडी है वो क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 में से 4 गए माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो बीडी की दूरी है वो आ गई 68 रूट ऑफ 68। इसी प्रकार एसी वो क्या होगा, मान लीजिए अब की बार मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2। ये मैंने इसको बोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एससी के जो बीच की दूरी है वो क्या आ जाएगी रूट ऑफ x2 यानी कि -1 -1 का स्क्वायर प्लस यहां पर y2 क्या है -1 और y1 क्या है 7, -1 -7 का स्क्वायर। तो एसी है वो क्या आ जाएगी रूट ऑफ -1 और -1 यानी कि -2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 और -1 यानी -8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 4 क्या आ गई रूट ऑफ 68। अब इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो भी बराबर हैं, बीडी बराबर एसी आ गया, और जो चारों भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं। अब हम क्या लिख देंगे, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं, बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। ये हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। अब देखो आज की हमारी जो कक्षा है इसमें हमने केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन किए हैं, एक ये और एक ये। लेकिन हमने आज की जितने भी 40 मिनट की ये जो हमारी कक्षा है इसमें हमने ज्यादा जो फोकस है वो किया किस पे है, वो किया है इन 2 चीजों पर।
हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर चले थे कि निर्देश तंत्र क्या होता है वो सीखा, और उसके बाद हमने दूरी सूत्र को ड्राइव करना सीख लिया है। अब हम आगे की जो कक्षा होगी आपकी, उसमें इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम कर रहे होंगे। आगे की कक्षा में हम आपकी जितने भी एग्जाम्पल हैं और जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1, ये पूरी की पूरी यानी कि कंप्लीट 7.1 आपके केवल और केवल एक ही सूत्र पर निर्भर है, वो है दूरी सूत्र। तो मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी जो कक्षाएं हैं वो पसंद आ रही होंगी। यदि आप सब लोगों को हमारी कक्षाएं पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, यदि आप एक अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और एक आप सही डायरेक्शन में यदि मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। और हमारा जो एम है यानी कि जो टारगेट है वो आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा जो एम है वो क्या है, 100 में से 100 इन मैथ्स। ये हमारा जो है टारगेट रहने वाला है कि आपके जो क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम है उनमें हम 100 में से 100 का स्कोर करें, और हम ये करके भी रहेंगे क्योंकि हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो सिलेबस है वो ऑन टाइम भी चल रहा है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।